को खोलना है। पास्टर साहब, आज एक वचन देख रहा था मैं, दानियल 10 अध्याय और उसकी 7 से 11। जी राइट। जी, बताएं बताएं बताएं। 10 अध्याय और उसका 8 से 11 डैनियल एक्सप्लेन करता है यहाँ पे। नो स्ट्रेंथ रिमेन इन मी, फॉर माई वर्गो वर्गो वॉज टर्न्ड टू फर्टाइल। राइट। सो वो बात कर रहा है, डीप स्लीप की बात कर रहा है। डैनियल कहता है मैं अधमुआ हो गया था, है ना, परमेश्वर के आगे। हाँ जी। तो जो होली स्पिरिट की बात हो रही है ना, और शेकिंग की बात हो रही है, मैं पढ़ भी रहा था आज, उस मैटर पे पढ़ ही रहा था मैं एक्चुअली। तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। इट्स इटसेल्फ हायर पावर एनर्जी। हाँ जी। वो हाई जी पावर जी। एनर्जी है जो आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। राइट आगे। हाँ जी। तो जो होली स्पिरिट की बात हो रही है ना, और शेकिंग की बात हो रही है, मैं पढ़ भी रहा था आज, उस मैटर पे पढ़ ही रहा था मैं एक्चुअली। तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। इट्स इटसेल्फ हायर पावर एनर्जी। हाँ जी। वो हाई जी पावर जी। एनर्जी है जो आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। राइट। बट जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामे है ना, ये ड्रामा नहीं होता। जब बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हबक्कूक की किताब 3 का 16, अगर किसी के पास हो तो पाशा जी, आप तो अभी गाड़ी में बैठे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। हक्कुक 3:16। आप तीन आप सोलह ब्रदर जी, आप अपना अपनी वो वीडियो भी कर सकते हो। नहीं, अभी मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ साथ साथ, वो फिर वो मैं तो आपको पता है, पैकिंग शैकिंग भी चल रही है। ओ, मैं पढ़ूँ? एक मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सुना और मेरा दिल हिल गया। इस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से इनके बुरे दिन का मुंतजिर हूं, जो इकट्ठे होकर हमला करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि नबी खुद ये कह रहा है, प्रॉफिट हबक्कूक ये खुद कह रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, शेकिंग। ठीक है ना। वो जी शेकिंग ऐसी होती है कि आपको जैसे सर्दी लगी हुई होती है ना, और हाँ सर्दी में जी। आपकी बॉडी शेक करती है, वो होता है। वो जो चर्चिज में आजकल हम देख रहे हैं कि वो छाले मार रहे हैं जी, ऊंची 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 ऊंची, और इधर उधर आउट ऑफ कंट्रोल होकर के, इधर उधर कभी इसको धक्का पड़ रहा है, कभी उसको धक्का पड़ रहा है। हाँ जी। तो वो जो है वो अजीब ही अजीब कहानी है। बिल्कुल। तो मैं बाइबल, जरमाया की किताब 29, ओ सॉरी 23। क्योंकि हमें एक चीज और याद रखना है कि जो कुछ हम संसार में देखते हैं, जो कुछ इस वर्ल्ड में देखते हैं, उसमें जो कुछ खुदा ने बनाया ना, उसका काउंटरफेट भी है, उसकी नकल भी है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। या डुप्लीकेट है उसका। सो चाइना ये माल, जो चाइना माल, जस्टिन भाई, चाइना माल। चाइना माल। ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली, चाइना माल। ओ माय गॉड। ओके। चाइना माल। ठीक है ना। और अगर हम दानियल की किताब में भी देख लेते हैं, 10 अध्याय, दानियल 10 उसकी 7 से 12 तक, है ना। तो उसमें भी अगर हम पढ़ें, वो सारी बहुत बड़ा उसमें है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए। दानियल। ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली, चाइना माल। ओ माय गॉड। ओके। चाइना माल। ठीक है ना। और अगर हम दानियल की किताब में भी देख लेते हैं, 10 अध्याय, दानियल 10 उसकी 7 से 12 तक, है ना। तो उसमें भी अगर हम पढ़ें, वो सारी बहुत बड़ा उसमें है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए। दानियल। 10th चैप्टर, अच्छा, और वर्स उसकी 7 से 12। 7 से 12 में लिखा है, मैं दानियल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी। हाँ। लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पुस मुर्दगी में से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही।
पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया, और मेरा मुंह जमीन की तरफ था। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठा दिया। आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमारे को इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कर देता है दैट शिवरिंग होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? एक सामर्थ है। वो हमारी सामर्थ से किसी का ना माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लें, तो फिर ये आवाज एको नहीं करेगी। मैंने किया है, वो प्रदीप भाई का माइक खुल जाता है। हाँ हाँ हाँ। वो प्रदीप भाई का माइक खुल जाता है। हाँ जी। पाक रूह का जो है ना, पवित्र आत्मा का है, मैनिफेस्टेशन का अलग अलग रूप है, और हर एक रूप में हर एक इंसान किस तरीके से उस पवित्र आत्मा के शॉक को लेता है। एक समझो झटका है बिजली का, 440 वोल्ट जिसको लग रहा है तो वो आराम से खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है ना। सो अगर आपके ऊपर उस शक्ति को जज्ब करने की शक्ति है, आप मैदा रखते हैं वैसा कि आप खड़े रहेंगे। कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें अपने आप को डबो लेते हैं, अपने आप को एक स्पॉन्ज की तरह बना लेते हैं कि वो ये नहीं है। ये एक ट्रू है और एक फेक है। फेक को कैसे पहचानेंगे, ट्रूथ को कैसे पहचानेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। हबक्कूक 3:16 में भी हमने पढ़ा। अब जर्मिया जो है ना, यर्मिया की किताब 23:9 भी देख लेंगे, तो उसमें भी वो बात कैसे बयान कर रहा है वो भी देखते हैं। पढ़ वो लीजिए कहता सर। है, नबियों की बाबत मेरा दिल मेरे अंदर टूट गया, मेरे सब हड्डियां थरथराई, खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूं, और उस शख्स के मानिंद जो मैं से मगलूब हो। अब जो बंदा मैं से मखलूक हो, जिस मतवाला हो गया, तो वो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता, हाँ जी। है ना। वो तो आप किसी पिए हुए बंदे को, आप हम लोग कितने ड्रंकेड लोगों को देख लेते हैं ना, तो वो सीधा चल सकता है? नहीं चल सकता। वो इधर उधर डगमगाएगा, इधर उधर गिरेगा, इधर उधर झोले जो हिचकोले खाएगा। तो इसी तरीके से जब हम डिसाइपल्स की बात करते हैं और डिसाइपल्स के पास आते हैं, तो मत्ती 17:6 में देखते हैं, ठीक है ना। मत्ती 17:6, ट्रांसफिगरेशन, दे फेल ऑन देयर फेस, वो खड़े ही नहीं रह सके। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब आप खड़े रह ही नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं अपने प्रेयर में जब होता हूँ, पवित्र आत्मा खूब भरपूरी से उतरता है जस्ट में, तो उस समय आपकी हड्डियां नुचड़ जाती हैं, एंड यू हैव नो ऑप्शन बट टू लाई डाउन बिफोर हिम। आपके पास और कोई तरीका नहीं बचता कि आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। मत्ती 17 और उसकी 6 आयत, मैथ्यू 17:6। पास्टर जी प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूं आज। और यहाँ पे लिखा है, शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत से डर गए। हाँ, बहुत से डर गए, मुंह के बल गिर गए। ये अलग है